आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिपीरी बजा दी है यहाँ पे यूक्रेनियन ने रशियंस की। बहुत ही जबरदस्त स्वागत हुआ है, जैसे मतलब समझिए कि दिवाली मन गई है पूरे के पूरे यूक्रेन में, क्योंकि खेरसोन से रिट्रीट कर लिया है और हिस्टोरिक है ये। धर के गरियाए जा रहे व्लादिमीर पुतिन, रशियन ओलिगार्क्स और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो अल्ट्रा पेट्रियट्स हैं, 1991 के बाद अभी ये सबसे ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, गजब बेइज्जती है यार। देख रहा है विनोद, ये हिसाब किताब हो रहा है यहां पे। तो आप ये समझिए कि जनरल जो इनके सरगी हैं, जनरल जो इनके आर्मी के हैं, अब इन्होंने क्या बोला है सरगी सुरोविकिन ने कि देखो भाई, रशियन फोर्सेज जो है अब राइट बैंक छोड़ रही है। एक नदी है, ठीक है, डिनिप्रो, उसके ये राइट बैंक में आपका खेरसोन है, लेफ्ट बैंक में पूरा इन्होंने जो बेस बनाया हुआ है फोर्सेस का वो है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे कि सुनो, हम अब डिफेंस लेफ्ट पे जा रहे हैं, यानी कि ईस्टर्न बैंक पे जा रहे हैं, वेस्टर्न पे नहीं जा रहे हैं। तो जो डिनिप्रो रिवर जो कि लाइफलाइन है यूक्रेन की, खेरसोन इसी नदी के किनारे है। एक राइट बैंक होता है, एक लेफ्ट बैंक होता है। तो राइट बैंक के पूरा वो शहर जो है वो स्थित है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने यही बोला है कि हम जा रहे हैं लेफ्ट, बाय बाय खेरसोन गया, हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हमको अपने सर्विसमैन को, ये इन्होंने एग्जैक्ट बोला है, देखिए, प्रिजर्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लाइव्स ऑफ आवर सर्विसमैन। हमको बचाना है अपने सिपाहियों को और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पे हमको ध्यान देना है। सब व्यर्थ हो गया है, तो हम निकल रहे हैं यहां से। अच्छा, जब शुरुआत में ये अनाउंसमेंट हुई पहले पहले, तो यूक्रेनियंस को लगा कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। लेकिन जब शहर छोड़ने लगे धीमे धीमे, तो भैया जश्न का माहौल बन गया। लोगों ने गले लगाए यूक्रेनियंस को, जो यूक्रेनियन सोल्जर्स है, कह रहे आपने कमाल कर दिया। जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गी शोगी अभी राजनाथ सिंह से मिलकर भी आए थे, तो इन्होंने भी बोला कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हम अपने विड्रॉल जो है वो शुरू कर दिया है और जो भी अब जितने भी हमारे ट्रूप्स हैं वो लेफ्ट बैंक में जा रहे हैं। और ये जो शहर है, जैसा कि मैंने बताया, डिनिप्रो रिवर ना पूरे देश को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, लेफ्ट राइट। साथ ही चौथी सबसे बड़ी नदी है वोल्गा, आपको पता ही कि सबसे बड़ी नदी, फिर आपका यूरल, और ये तीसरा कौन सा था, डानुबे। तो ये तीन सबसे बड़ी नदी और चौथी आपकी डिनिप्रो रिवर है। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और वो यूक्रेन में बहती है। खेरसोन इसी नदी के किनारे है। तो अब बात तो बड़ी बढ़िया है, मजा आएगा, सब कुछ अच्छा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला रुको, इतनी जल्दी मत खुश हो। अमेरिकन जो बाइडेन ने बोला तुम भी इतनी जल्दी मत खुश हो। लेकिन अमेरिकन जो बाइडेन ने बोला कि भैया इनके लोग मारे जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, समथिंग इज नॉट राइट। दुनिया भर के लीडर्स ने बोला कि बहुत खुशी की बात है, ऋषि सुनाक ने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबने एक चीज बोला, और यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी बोला कि ठीक है, जश्न मनाओ, खुश हो। ऐसे कैसे रिट्रीट कर रहे हैं भैया? ये इनके लिए इतना खतरनाक होने वाला है, रशिया के लिए। ऐसे कैसे 1 लाख फौज रातों रात गायब? तो सबसे पहले संभलो। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में मोहम्मद गोरी को भगा के मारा था पृथ्वीराज चौहान ने। इतना मारा था, फर्स्ट बैटल में तो उनकी जान बख्श दी, सेकंड बैटल में खत्म कर दिया था। क्या बोला मोहम्मद गोरी ने? रिट्रीट, पीछे हटो। अब हुआ क्या? पृथ्वीराज चौहान जब ये बोला पीछे हटो, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना को लगा कि इनकी सेना पीछे हट गई, दौड़ा लिया सेना को। उसने एक रिजर्व बचाया हुआ था, पीछे से वो रिजर्व आया और तहस नहस कर दिया। मोहम्मद गोरी की जीत। सेम स्ट्रैटेजी बाबर ने अपनाई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब भी पब्लिकली कोई अगर लीडर, इतना बड़ा लीडर बोल रहा है कि हम रिट्रीट कर रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा ये कोई कमजोर देश नहीं है, ये रशिया है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश। तो अगर इतना बड़ा देश पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके टेलीविजन स्पीच में ये बोल रहा है कि हम रिट्रीट कर रहे हैं, तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब वो क्या है पता नहीं। हो सकता है यहां पे ज़ेलेंस्की ने भी बोला है कि अभी देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि कुछ ट्रूप्स इनके रिजर्व्ड हैं जो शहर में है, या हो सकता है कि बहुत खतरनाक प्लानिंग में हो,
या हो सकता है कहीं पे विड्रॉ करने का मतलब यह भी है कि अर्बन कॉम्बैक्ट में ले आए। विड्रॉ करेंगे, यूक्रेनियन खुश, यूक्रेन को लगेगा कि चलो मारते हैं, ये शहर जा रहे हैं। गांव में तो जीतना मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, शहरों में रशियन सोल्जर्स भारी पड़ेंगे, तो हो सकता है हमको ये अर्बन कॉम्बैक्ट में ले जाए। लेकिन यूक्रेन भी चालाक है, अमेरिका और यूके का सपोर्ट है, तो वो भी सारी पॉसिबिलिटीज को देख रहा है, वो भी एकदम खुश नहीं है, भावनाओं में नहीं बह रहा है। तो यहां पे ये बोला गया है कि भैया रुको, चाहे जेलेंस्की और उनके एडवाइजर मिखाइल पोडोलेव हो कि रुक जाओ, अभी मुश्किल है, अभी रशिया यूक्रेन को छोड़ के नहीं गया, खेरसॉन को छोड़ के गया है, लेकिन शाम तक स्थिति साफ हो गई। अब रशियन सोल्जर्स आपको यहां पे खेरसॉन में दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको एक चीज जरूर दिखेगा, ज्योग्राफी का कोर्स। इतना शानदार हमने कोर्स बनाया है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी याद हो जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस खत्म हो गई अब इसमें, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। तो सिर्फ 300 का कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। चलो अब यहां पे देखिए, व्लादिमीर फेसेंको जो कि हेड है कीव बेस्ड पेंटा सेंटर इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। बहुत सारे इंडिपेंडेंट थिंक टैंक होते हैं, जैसे मैंने भी अगर इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बना दिया। थिंक टैंक मतलब जो सोचेगा, जो बताएगा, जो स्ट्रैटेजी बताएगा, ओ ये हो रहा है, आप ऐसे कर लीजिए। तो ये बताते हैं कि सुनिए, रशिया का खेरसॉन को छोड़ना, गए व्लादिमीर पुतिन, गए। क्रेमलिन इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने वाला है, अब ये शुरू हो चुका है। जो राष्ट्रवादी है उन्होंने बोला है कि आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बेइज्जती है ये। आप ये समझिए कि रशिया पीछे हट गया, रशिया विड्रॉन, रशिया इतनी शेखी बगाड़ने के बाद पीछे हट चुका है। कितनी बड़ी बेइज्जती है, इतना बड़ा देश, तुम्हारे पास सब कुछ है, न्यूक्लियर वेपन की धमकी पता नहीं क्या दे डाला, लेकिन अल्टीमेटली तुम पीछे हट गए। हालांकि यह भी बताता है कि व्लादिमीर पुतिन पागल नहीं है, व्लादिमीर पुतिन एक सेंसिबल इंसान है। यहां पे रशिया ने ही बोला कि हम और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते, बहुत 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए। आपको पता है 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन ये भी दिखाता है कि वो स्मार्ट है। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जेन्युइन कॉज होगा, क्योंकि वाकई में अब देखिए रिट्रीट तो करेंगे ही करेंगे, और रशिया के अंदर भी प्रेशर बढ़ रहा था कि भैया युद्ध कब खत्म करोगे, हमारी भी बैंड बज रही है। देखिए यूक्रेन को तो सपोर्ट है, लेकिन रशिया को कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमारी भी बैंड बजती जा रही है। और इतिहास गवाह है कि रशिया हमेशा युद्ध में ही पैसे छोंकता है, इसीलिए तो 1991 में प्रॉब्लम हुई। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि पैसे ही नहीं था रशिया के पास, सारे उसने न्यूक्लियर वेपन में लगा दिए। तो ये चीज है, तो बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है। साथ ही साथ चाइना और इंडिया को क्या मैसेज जाएगा, है बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, हमको ज्ञान देते हैं, हमको हथियार देते हैं, खुद तो हार गए, तो तुम्हारे हथियार हम समझ गए कैसे हैं। तो इनकी जो इमेज है एज अ पॉलिटिकल लीडर और एज अ वर्ल्ड लीडर, दोनों गिरने वाली है। अब खेरसॉन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? देखिए सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, 18th सेंचुरी में ये शहर बना। अब मैंने आपको बताया था कि खेरसॉन ये जो शहर है ना, यहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और बहुत बड़े बड़े हाईवेज, ब्रिजेस बने हुए हैं। क्रीमिया से बॉर्डर ये शेयर करता है जो कि रशिया के पास है। तो अगर यूक्रेन के पास ये शहर आ गया, क्योंकि जैसे ही ये प्रोविंशियल कैपिटल था, बेसिकली खेरसॉन प्रोविंशियल कैपिटल था और ये बहुत बड़ा शहर था, इसका मतलब ईस्टर्न यूक्रेन आपके पास आ गया पूरा का पूरा। इधर डिनिप्रो जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन को डिवाइड करता है, और ईस्टर्न इधर अगर आप जाओगे तो वेस्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला पूरा आपके पास आ गया। तो इसमें खेरसॉन सबसे इंपॉर्टेंट था। अब खेरसॉन इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि मिलिट्री बेसेस सारे यहां पे बने हुए हैं, सब बना के रखे हुए हैं। जो ज़ैपोरिज़िया, जो न्यूक्लियर पावर का नाम एक तो मैं नहीं ले पाता हूं, वहां से रास्ता जाता है। जो खेरसॉन को कंट्रोल करेगा वही उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करेगा, वही रिसोर्सेज को, दोनों ही साइड एक दूसरे से आपस में लड़ने में लगी रहती कि रिसोर्सेज कट कर दिए जाए। अगर ब्रिज उड़ा दिया, टनल उड़ा दिया या रास्ता बंद कर दिया तो रिसोर्सेज नहीं जा पाएंगे। यूक्रेन का यही था, और रशिया को कहीं ना कहीं समझ में आ गया। रेलवे लाइंस है यहाँ पे जहां से रशिया से क्रीमिया से सप्लाई आती है, ठीक है। तो इसीलिए ये शहर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और आपको बता दूं कि जैसे ये युद्ध शुरू हुआ, सबसे पहले यहां पे रशिया ने खेरसॉन को ही अपने कब्जे में लिया। आपको पता है 24 जनवरी आते आते खेरसॉन इनके कब्जे में आ गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर क्रीमिया, क्योंकि क्रीमिया पे और बाकी हमारा बेस है, हम यहां से अपने फटाक से मिलिट्री बेच सकते हैं, लेकिन वही शहर इनके हाथ से चला गया। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये लेक्चर था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको लगता है यूक्रेन ये युद्ध जीत रहा है। दोस्तों ये यूक्रेन ये युद्ध, अगर ये युद्ध चला तो मुझे अब लगता है कि यूक्रेन ये युद्ध जीत जाएगा, और इसकी शुरुआत होगी बहुत बहुत बड़ा। अब हो सकता है भाई, रशिया को कुछ भरोसा नहीं है, रिट्रीट ये तो कोई भी नहीं समझ पाया, नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी रिट्रीट एक बहुत बड़ी, मतलब आपने हार मान ली है।
देखेंगे आगे क्या होता है। हमारा शानदार कोर्स को आप जरूर वेल करिएगा। रिकॉर्डेड आप याद रखिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।